हमारा समाज सबको एक ही दृष्टि से देखता है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि उस दृष्टि में समानता हो और उस दृष्टि में कानून की सलाह हो और उसकी पालना भी हो। हम कानूनी सलाह कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। मैं निधि आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ और ये आप भी जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, उस पे जो कानूनी जो एंगल है उसके साथ आपको जोड़ते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं ताकि आप घर बैठे बैठे भी अपने अधिकारों के बारे में जान सकें। और आज भी एक ऐसे ही अधिकार के बारे में बात करेंगे जो कि दिव्यांग जनों से जुड़े हुए अधिकार हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं जो कि अपने अपने फील्ड में ना सिर्फ अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं बल्कि एजुकेट भी कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मदनजीत कौर हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ जे बोर्ड यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर के भी मेंबर रह चुके हैं। मैम आपका स्वागत है। थैंक यू। और हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट जुड़े हैं प्रोफेसर डॉक्टर भारत जो कि हैं डीन इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन। धन्यवाद मैडम। सभी दर्शकों को नमस्कार। आप अपने आप में एक बहुत बड़ी अवेयरनेस है और अगर मैं शुरुआत करूं डॉक्टर सहोता आपके साथ जी। क्योंकि आपने ग्रास रूट लेवल पर जाकर स्पेशली जो बच्चे हैं, विमेन हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए काम किया है जी। तो जब दिव्यांग जनों की बात आती है तो अ गुड नंबर हमें वहां पर भी मिलता है जी। जो कि चाहे दृष्टिहीन होने की बात है या फिर श्रवण या सुन नहीं सकते, अब श्रवण बाधित हैं या बोल नहीं सकते या किसी भी तरीके की वो डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं, तो इसमें आप अवेयरनेस किस तरीके से स्प्रेड करते रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो दिव्यांग है जिसको हम डिसेबल्ड कहते हैं वो हमारे जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने एक बड़ी खूब बात की थी जो मेरे को आपके इस सवाल पे याद आई। उन्होंने कहा था दे आर एसेट्स, दे आर नॉट द लाइबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो सवाल है डिसेबल्ड के बारे में कि वो भी इंसान हैं और वो भी नागरिक हैं हिंदुस्तान के, बिल्कुल उनको पूरे राइट्स हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उनको इक्वालिटी, उनको डिग्निटी, उनको रिस्पेक्ट और उनके लिए बिल्कुल उन्होंने प्रावधान किए हैं कानून में कि उनको जो लाइफ की हर फैसिलिटी, चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, चाहे सोशल स्टेटस है, चाहे उनको रिक्रिएशन है, कल्चर है, स्पोर्ट्स है, सभी फील्ड में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज, रादर स्पेशल उनके लिए चांसेस जो हैं, पॉसिबिलिटीज वर्कआउट किए हैं, ऐसे बनाए हैं सिस्टम में से ताकि उनको ऑल राउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट उनकी की जा सके। सो उस बात को लेके हमें खुशी है कि हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में उनका भी उतना ही ध्यान रखा गया है जितना कि वो बच्चे ही नहीं है निधि जी, उसमें औरतें भी हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं। आज ही मैं एक पढ़ रही थी कि वर्ल्ड लेवल पे ग्लोब में हर 7th पर्सन जो है वो इस कैटेगरी में आता है, चाहे वो एज्ड पर्सन है, चाहे वो विमेन है, चाहे वो बच्चा है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी हमें सेंसिटाइजेशन करने के लिए इस माध्यम का जो आज का टॉपिक है, हाँ, बिल्कुल, दूरदर्शन का, वो बहुत बाखूब है ताकि घर घर में ये मसला जाए, उसके बारे सोचा जाए और उसके विषय में ना सिर्फ चर्चा हो, उसके ऊपर अमल भी किया जाए। अमल हो तो हमारी जो अंतर आत्मा है उसको जगाएं हम इस माध्यम से, बिल्कुल, कि इनके लिए हमारी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे आपने बताया मैम, हम अपनी ग्राफिक्स के जरिए 2011 के जो सेंसस रिपोर्ट है, जो दिव्यांग जन है उनका ये डेटा भी हम अपनी स्क्रीन पर जरूर शेयर कर रहे हैं। कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं और कहाँ पर हमें कदम उठाने की ज़रूरत है। शायद 2016 में जो कुछ कानून बदले डॉक्टर भारत, उसके बाद बड़ी सारी चीज़ें हैं जो बदली। तो हमारे संविधान का और स्पेशली जब हम कानूनी सलाह आज कार्यक्रम में है तो कानून के जानकार होकर, इनफैक्ट आप पढ़ाते भी हैं,
तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके तो बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे होंगे जो कि इन अधिकारों के विषय में जानना चाहते हैं। जी, जब हम देखते हैं अपने समाज की तरफ, और अगर मैं पॉपुलेशन सेंसस 2011 की बात करूं, तो हम देखते हैं भारत के अंदर 2.21% लोग दिव्यांग हैं। जब हम बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के ऊपर एक नज़र डालते हैं तो हमें देखने को मिलता है, हमें जो सुगंध उस संविधान से आती है, जो भाव बाबा साहब के संविधान का है, वह एक वाक्य में अगर मेरे को आप सबके समक्ष रखना हो तो उसमें से जो सुगंध है, जो खुशबू है, जो बात है, जो भाव है, वह निकल कर आता है, सबका सम्मान करो, सबको प्यार करो और सबको स्वीकार करो। और उसी को प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के रूप में हम सबके सामने आज प्रस्तुत किया है। जी। भारत के संविधान के माध्यम से, 2016 के कानून के माध्यम से जो हमने विकलांग से दिव्यांग का सफर तय किया है, जो हम आजादी के अमृत महोत्सव से अमृत काल का सफर तय करने जा रहे हैं, उसमें जो मुख्य बिंदु निकल कर आते हैं, उसमें सर्वप्रथम बात आती है डिग्निटी की। दूसरे नंबर पर कोई बात आती है तो वह आती है इंक्लूजन की। तीसरे पायदान पर जो हम बात करते हैं वह करते हैं इक्वलिटी की। और चौथे पड़ाव पर हमको देखने को मिलता है एम्पावरमेंट। क्योंकि जब हम दिव्यांग की बात करते हैं, जैसा डॉक्टर सहोता जी ने बताया कि हमें दिव्यांगों को एक एसेट के रूप में देखना है, वह हमारे ऊपर किसी भी प्रकार से बोझ नहीं है। तो भारत के जितने भी कानून हैं, उन कानूनों का उद्देश्य यही है कि हम किस प्रकार से, जैसा हमने देखा भारत की परंपरा रही है, गंगा, यमुना और सरस्वती का जो पवित्र संगम है, उसी प्रकार से इन दिव्यांग जनों को इन कानूनों के माध्यम से हम समावेशी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं, ताकि उनको भी हम मुख्य धारा का हिस्सा बना सकें, उनको भी हम समाज में होने वाले हर कार्य में अपनी आहुति डालने का मौका प्रदान कर सकें। और उसी के साथ साथ जो सपना हमने 2047 के लिए आत्मनिर्भर भारत का देखा है, विकसित भारत का देखा है, उसमें भी दिव्यांग जनों की अहम भूमिका रहनी चाहिए। डॉक्टर भारत, इसमें हमने देखा भी है, स्पेशली अगर 2016 से पहले की बात करें और उसके बाद की बात करें, तो आरक्षण भी 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया और शिक्षा में भी 5% तक की वेटेज दी गई, क्योंकि ये ज़रूरी था। आज हम इसके विषय में जितना बात करेंगे उतना ही उसको लेकर अवेयरनेस स्प्रेड होगी। डॉक्टर सोहता, जैसे आपने बोला कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ लैक कर रहे हैं हम? क्योंकि आपने तो अब्रॉड भी बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन को लेकर आपने करीबी से इन चीज़ों को देखा है, समझा है, समझाया भी है, तो क्या आप फर्क देखते हैं अगर भारत की बात करें और बाहर की बात करें? देखिए, मुझे लगता है कि फ़र्क तो बहुत है। अगर हम बहुत पीछे जाके देखें अपने समाज का जो स्तर था जी, तो उससे तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन उतना नहीं पड़ा जितनी हमारी आकांक्षा, जितना हम चाहते हैं होना चाहिए। तो वो क्या है कि एक तो सबसे ज़्यादा है कि हमें सोशल जो फैब्रिक है उसको सेंसिटाइज करने की बहुत ज़रूरत है। परिवारों में मैं कहती हूँ कि अगर कोई बच्चा विकलांग जो है, डिसेबल्ड पैदा हो जाए, तो वो लगता है कि माँ पर ही वो लगता है जैसे उसका ही कलंक हो गया कि उसने ही ये विकलांग पैदा कर दिया। या लोगों से वो चुराते हैं, आंख चुराते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरा गूंगा बहरा मेरा बच्चा है, ये क्या बात हुई। इसका मैंने क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में, यानी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के नीचे मैंने अबाउट 10 ईयर चंडीगढ़ में काम किया है ऑन डिफरेंट पोस्ट। और मैंने क्या देखा है कि जो बच्चे, ऐसा बच्चा होता है, माँ बाप अच्छे खासे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सरकार के खाते में बच्चे को छोड़ के आ जाएं। वो नहीं चाहते कि हम अपना बच्चा अपने पास रखें, जबकि बच्चा जो है उसको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द फर्स्ट। एज पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द फर्स्ट।
और बच्चे को अधिकार है कि अपने परिवार में रहे, लेकिन वो छोड़ जाते हैं। वो स्टेट तो मना नहीं कर सकती, वो तो स्टेट का तो बच्चा है, जिसको कोई नहीं पालेगा वो स्टेट का बच्चा हो जाएगा। तो मैंने कुछ एक एग्जाम्पल एक आध मैं बताना चाहूँगी कि एक बच्चा यहाँ जब मैं थी तो बच्चा ही वॉज डेफ एंड डम बट वेरी इंटेलिजेंट। वो यहाँ ग्रेड में पढ़ता था, जो स्कूल है यहाँ चंडीगढ़ में इन बच्चों के लिए। तो उसकी नोटबुक इतनी नीट एंड क्लीन, उसकी राइटिंग, वो रोज गुड लेके आता था, एक्सीलेंट लेके आता था। सबसे पहले हमारे पास आता था जहाँ हम बैठते थे, जी जी जी, दिखाता था वो खोल खोल के कि देखो देखो। आप बिल्कुल वैसी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं जो कि शायद हमें आसपास समझने और देखने की जरूरत है, उसको इग्नोर ना करें। इनफैक्ट हम अपनी स्क्रीन पर उन अचीवमेंट्स को दिखा रहे हैं, वो भी अपने जितने दर्शकों को जोड़ रहे हैं जो हमारे दिव्यांग अचीवर्स रहे हैं, उनकी कहानियां, क्योंकि ये बातों को साथ मिलेगा जब हम साथ साथ अचीवर्स है। क्योंकि अचीवर्स की मैं बात बताती हूँ कि वो बच्चा, उसके पेरेंट्स उसको साथ लेना नहीं चाहते थे, लेकिन वह छुट्टी या समर वेकेशन होता है तो होता है कि बच्चे घर में जाएं, तो वो इतना खुश होता था, अपने माँ बाप को अपना कमरा दिखाता था, हमें मिलाता था, खुश होता था। लेकिन स्टिल पेरेंट्स डू नॉट वांट टू टेक देम होम। यहाँ पे स्पोर्ट्स की आपने बात की है, जो ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात हमने पहले की थी। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्होंने हौसला इवेंट करवाई थी जिसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने गए थे। एक ही बार हुई, बाद में अनफॉर्चुनेटली ये हो गया, कोरोना काल हो गया। तो मैंने वहाँ रहते सजेशन दी थी कि इनको ये राइट ज़रूर दीजिए। बिल्कुल फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन बच्चा बच्चा है, उसको खेलना कूदना, उसका बच्चों के साथ मिलना जुलना, उसकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन निधि जी आप ये देखिए, इन बच्चों में से बेस्ट आपको आर्टिस्ट मिलेंगे, बेस्ट सिंगर मिलेंगे, बेस्ट परफॉर्मर मिलेंगे, सो मच सो कि विकलांग बच्चों ने माउंट एवरेस्ट पर भी जीत प्राप्त की है। बहुत प्रोत्साहन देने वाली कहानियां हमने अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था, ब्लेड रनर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। बिल्कुल करते हैं। एक टांग के साथ बच्ची ने कितना बड़े मेडल प्राप्त कर लिए, यानी वो एसेट वाली बात को मैं साथ लेके चल रही हूँ। यहाँ आपने कहा कहाँ कमी है। कमी है कि एक तो जैसे हमने ये प्रोग्राम रखा है, द वंडरफुल प्रोग्राम, दिस इज फॉर पब्लिक अवेयरनेस, और उनकी आत्मा को हिलाने का, झंझोड़ने का, कि इनके प्रति ड्यूटी भी हमारी बनती है। तो एक तो ये जरूरत है, दूसरा अवेयरनेस, और दूसरा जितने जैसे प्रोफेसर साहब हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी की ड्यूटी बनती है कि वो डिसेमिनेट ऐसी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम करें। बिल्कुल। हमारे एनएसएस यूनिट्स हैं, एनसीसी यूनिट्स हैं, वेलफेयर यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये अगर सभी कमिंग टुगेदर अपना एक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट कर लें, इन बच्चों पर ध्यान दें, आप देखिए वो तो कैसे आगे आते जो हैं। हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं 2016 के बाद जब कानून में बदलाव हुए, वो अचीव कर सकते हैं। डॉक्टर सोहता ने जिससे कहा, तो डॉक्टर भरत, मैं समझ रही हूँ कि इसके अंदर कुछ आप भी एड ऑन अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, क्योंकि हमको ध्यान आता है भारत जो देश है, पूरी दुनिया में कालिदास का जो योगदान रहा है, सूरदास जी का जो योगदान रहा है, उसको हम पूरी दुनिया के सामने इस लोहे को मनवा चुके हैं कि जो दिव्यांग हैं, दे आर डिवाइन, बेसिकली दे आर डिवाइन इंडिविजुअल्स, दे आर डिवाइन बीइंग्स। उनके अंदर एक दिव्य आत्मा है, और वह आत्मा अगर हम नहीं पहचान पाते, अगर उस रूह को हम नहीं सुन पाते, उस आवाज को हम एहसास में नहीं देख पाते, तो दिव्यांग हम हैं, वो व्यक्ति नहीं है। इनफैक्ट इसी के साथ साथ भारत, हम यही इसके साथ दिखा रहे हैं, दूरदर्शन आपकी इन्हीं बातों को सपोर्ट कर रहा है कि डिफरेंट फील्ड में जो हमारे दिव्यांग हैं, उनकी ये कहानियां हम समझे। जैसे आपने कहा कि समवेयर हमें लगता है कि हम किसी चीज में पीछे हट रहे हैं, क्योंकि ये तो वो हैं जो कि दौड़ कर आगे भाग रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, कि इसी भारत देश के राजस्थान राज्य से एक लड़का हृदयेश्वर सिंह भट्टी, जिसने 9 साल की अल्प आयु में एक इस प्रकार की सर्कुलर चेस का इन्वेंशन किया, और उस इन्वेंशन को भारत की सरकार ने पेटेंट दिया। हृदयेश्वर सिंह भट्टी वह एक आम बच्चा था, एक आम बालक था, एक दिव्यांग बालक था, जिसने उस सर्कुलर चेस को इन्वेंट किया, जिसको कि पेटेंट दिया गया। सिर्फ 9 वर्ष की अल्प आयु में जो
कि इंडिया के इतिहास में यंगेस्ट पेटेंट होल्डर है। पूरी दुनिया के अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, ही हैपन्स टू बी द यंगेस्ट स्पेशली एबल्ड पर्सन टू हैव अ पेटेंट इन हिज नेम। तो हमको ये सारे दृश्य जो आप अभी दिखा रहे थे स्क्रीन पे, जी। उसको देखकर बचपन में जो हमने एक कविता पढ़ी थी वो ध्यान आ गई, और उस कविता के माध्यम से हमको लगता है कि आज के दिव्यांगजनों को भी एक संदेश मिलेगा, एक उनके आत्मबल को जी। जो एक मजबूती मिलेगी, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। जी सर। वह यह थी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सी सी दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। बहुत बहुत स्पेशल लगा मुझे। ऐसा लगता है कि इसके साथ हम भी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आपसे क्षमा मांगना चाहूंगी। एक बात मैं ऐड करती हूँ इनके साथ, एक्सक्यूज मी जी। वो क्या है कि जो डिसेबल्ड है ना, मैं एक बात बताऊं, भगवान का जो कुदरत का है ना जी, वो रोल है इस धरती पे, उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट होता ही होता है। ये देखिए, बिल्कुल, ये हमने मेरे पास जब मैं प्रिंसिपल थी, लड़की थी, वो ब्लाइंड से जन्म से लेकर के, लेकिन उसने कभी ट्रॉफी छोड़ी ही नहीं। इतना उसका वोकल पे कंट्रोल था। पंजाब यूनिवर्सिटी, शी वाज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। मैं क्या कहती थी कि जैसे हमारे है ना कि अंग डोनेट करने का है, कि अगर किसी की आईज इसको मिल जाएं, कितनी सुंदर वो बच्ची थी, दुनिया देख सकते हैं। बिल्कुल, इस बात को भी हमें ऐड करना चाहिए। इनफैक्ट डॉक्टर सोहता, आपने बहुत अच्छा कहा कि हम इसके साथ साथ ऑर्गन डोनेशन का एक जो मैसेज है उसको भी साइलेंटली साथ में लेकर चल रहे हैं। डॉक्टर भारत, आपने भी जैसे कहा, तो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिनके साथ हम अपने दर्शकों को जोड़ रहे हैं। इनफैक्ट आगे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में ये बात शेयर की कि जो टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट, डेवलपमेंट है, वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितना बड़ा रोल प्ले करेगी जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनकी ज़िंदगी में। अब उसी के साथ हम अब इस कार्यक्रम में आगे आपको जोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दिव्यांग साथियों की असाधारण क्षमताओं का लाभ देश और दुनिया को दिलाना। हमारे दिव्यांग भाई बहन क्या कर सकते हैं, ये हमने टोक्यो पैरालंपिक्स में देखा है। खेलों की तरह ही आर्ट्स, एकेडमिक्स और दूसरे कई क्षेत्रों में दिव्यांग साथी कमाल कर रहे हैं। लेकिन जब इन साथियों को टेक्नोलॉजी की ताकत मिल जाती है तो ये और भी बड़े मुकाम हासिल करके दिखाते हैं। इसलिए देश आजकल लगातार संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। देश में ऐसे कई स्टार्टअप्स और संगठन भी हैं जो इस दिशा में प्रेरणादायी काम कर रहे हैं। डॉक्टर सोहता, ये सवाल मेरा आपसे होगा क्योंकि एक विश्वास भी है और टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावे की बात है, बहुत सारी स्टार्टअप्स की भी जोड़ने की बात है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इसके बाद कितने सारे बदलाव भी हम देख रहे हैं और आगे देखने वाले हैं? देखिए, बदलाव की तो आशा सदा ही रहती है, कभी संपूर्ण कुछ नहीं होता। आज एक हो जाएगा, लेकिन हम उस तरफ जा रहे हैं, ये एक बड़ा एनकरेजिंग है। मैं आपको बात बताती हूँ कि जितने हमारे कानून हैं, जितने सेंसिटाइज हम करते हैं, जितने हम उसके लिए प्रेरित हैं, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, तो लेकिन जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है ना, उसको अपनी ड्यूटी और अच्छी करनी चाहिए, उनको और आगे आना चाहिए। इस बात के लिए मैं आपको एब्रॉड की बात, आपने शुरू में बात की थी, बात बताती हूँ कि वहाँ पे, यहाँ पे उनके लिए पार्किंग का प्लेस है, कोई गाड़ी वहाँ नहीं आ जाती, वो निश्चित है। इंटरेस्टिंगली कि वहाँ कोई पुलिस वाला वहाँ ड्यूटी नहीं करता, ये खुद सेंसिटिविटी उनकी स्ट्रांग है, इतना अंदर से ही मोटिवेटेड है कि वहाँ बिल्कुल भी कोई खड़े ही नहीं करेगा, वहाँ से अपना टर्न भी नहीं लेगा। और ऐसे ही जैसे उनको बस पे चढ़ना है या उतरना है, वैसे भी वो लाइन तो ऑब्जर्व करते ही हैं। ये उनका एक है जो हमें अभी सीखने की ज़रूरत है। तो वो जब तक अगर ऐसा व्यक्ति या को एज है, हाँ,
वो जब तक वो चढ़ नहीं जाता, वो उतर नहीं जाता, कोई आगे नहीं आता। दे आर सो सेंसिटिव। आप सड़क क्रॉस कर रहे हो और बुजुर्ग हो, बच्चा है, दिव्यांग है, तो वो अपनी पूरी ट्रैफिक रुक जाएगी। सो मच सो कि उनके एक बर्ड्स होते हैं, वो क्रॉस करते हैं जैसे हमारी डक होती है ना, ऐसी हैं। अगर वो निकलती हैं तो सारा स्टैंड स्टिल हो जाता है, कोई उसके कानून रूल में नहीं आता। वो कहते हैं जो बच्चा है, जो बूढ़ा है, जो डिसेबल्ड है, उसका राइट फर्स्ट है। रोड पे जब आके उनका रोड पे आके पहला उनका हक है कि वो निकलेंगे, बाकी बाद में निकलेंगी। बसेस का जो लेवल है अपने आप डाउन हो जाता है ताकि उनको जाने में सुविधा हो। सीटें रिजर्व है, वैसे हमारे भी हैं, लेकिन हमारे क्या है कि हम तो बैठ जाते हैं कि कोई बात नहीं। घर हो, देखो सच्चाई को मानना जरूर चाहिए, ना तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल। उसमें क्या है कि हम घर में भी निगलेक्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशन में भी निगलेक्ट करते हैं, तो हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भी कोई इतना उसके लिए तरजीह नहीं दी जाती। जो कि कानून कहता है, हम सब पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं, लेकिन डिस्पाइट एवरीथिंग वी आर नॉट वेरी मच सेंसिटिव टुवर्ड द इशू व्हिच नीड्स टू बी। डॉक्टर भारत, एक सवाल मेरी तरफ से नहीं आया, मुझे लगता है डॉक्टर सहोता की तरफ से ही आपको ये सवाल आया है, क्योंकि सेंसिटिविटी की बहुत जरूरत है। इम्प्लीमेंटेशन तो कानून तो बन गया, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें सिविलियन को अवेयरनेस की जरूरत है, लेकिन कानून के अंदर ये जो 2016 में ये बदलाव की जरूरत पड़ी क्यों, और क्या क्या ये लेकर आया? जी, बड़ा ही उपयुक्त प्रश्न आपने उठाया है। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 3 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिन निर्धारित किया गया है जिसको कि हम अपने दिव्यांगजनों को समर्पित करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स। और उसी के साथ साथ 14 जुलाई को प्रतिवर्ष हम डिसेबल अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं। परंतु आज जो विषय निकलकर सामने आ रहा है वह अवेयरनेस से एक्शन की यात्रा करने की बात हम कर रहे हैं कि एक तरफ तो अवेयरनेस की मुहिम चलानी है, जिस प्रकार से हमने देखा कि जो पुराना कानून था, जो 1995 का कानून था, उसके अंदर 7 काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज वर डिस्कस्ड, बट जो 2016 में हम कानून लेकर आए, हमने उसको एक नए स्वरूप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स 2006 थी, उसको मद्देनजर रखते हुए 2016 का जो नया कानून भारत की सरकार लेकर आई थी, उसके माध्यम से हमने 7 डिसेबलमेंट्स को 21 डिसेबिलिटीज तक का जो सफर तय किया है वह उस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होता है। क्योंकि हम जानते हैं जो डिसेबिलिटी है वो किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी व्यक्ति के सामने एक प्रश्न खड़ा करती है, परंतु हमें उस प्रश्न को पूर्ण विराम में बदलने से रोकने के लिए ही इस कानून में जो प्रावधान देखे हैं वह अपने आप में एक दिव्य चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि अक्सर कानून की किताब में जो एक अध्याय देखने को मिलता है वह अधिकारों की बात करता है, राइट्स की बात करता है, परंतु जब मैं इस कानून के ऊपर एक नजर डालता हूं तो जो दूसरा चैप्टर इस कानून में है वो ना केवल राइट्स की बात करता है अपितु राइट्स के साथ साथ राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स की बात करता है। उसमें ना केवल शिक्षा की बात की गई है अपितु शिक्षा के साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की गई है, रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात की गई है, वोटिंग राइट्स की बात की गई है, लीगल गार्जियन की बात की गई है, इनफैक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की गई है, रिजर्वेशन का मुद्दा उसमें रखा गया है। और जो अपर एज लिमिट जॉब के लिए होती है हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए उस आयु को 5 वर्ष की सीमा तक रिलैक्स किया गया है। ये बहुत जरूरी कदम है जिसकी वजह से हम समानता को और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। और ऐसी हमने बहुत सारी कहानियां अभी अपने स्क्रीन पर शेयर भी की जो कि हमारे अचीवर रहे हैं। और एक ऐसी अचीवर जिन्होंने
अपने जज्बे के साथ, हौसले के साथ ना सिर्फ एग्जाम्पल क्रिएट किया, बल्कि और भी बहुत से ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनको वो हर दिन मोटिवेट करें। इनफैक्ट हमें भी मोटिवेट करिए। हमारे साथ है दीपा मलिक, हमारे साथ जल्दी जुड़ रही हैं। इनफैक्ट मैं ये भी बताना चाहूँगी कि उनके नाम पर इतिहास है, क्योंकि वो पहली पैरा ओलंपियन है, महिला पैरा ओलंपियन है जिन्होंने देश के लिए, देश को गौरवान्वित किया और हमारे लिए मेडल जीता। My name is Deepa Malik. 1999, exactly 20 years ago from today, I got paralyzed chest down totally. Even my bladder and bowel was challenged. ये कह दिया गया था कि अब ये शरीर एक जिंदा लाश बन के रह जाएगा। मुझे वो आइडेंटिटी मंजूर नहीं थी। मुझे कुछ इसी शरीर से ऐसा करना था जिससे मैं ये कह सकूं कि मैं इस शरीर में भी खुश हूं और इस शरीर में अभी भी बहुत जान है कुछ ना कुछ करने की। एक वॉरियर की तरह लड़ना पड़ा अपनी जिंदगी में, हर चैलेंज के अगेंस्ट एक बैटल लड़ी। आई एम अ केस ऑफ रेपिटेटिव ट्यूमर्स। स्पाइनल कॉर्ड में 3 बार मेजर सर्जरीज करी हैं, तीनों बार स्पाइन पूरी खोली गई है। छोटी छोटी बेटियां थी मेरी, बहुत सारे चैलेंजेस लोग भी आपकी तरफ फेंकते थे। ये बच्चे कैसे पालेगी, इसकी शादी कैसे चलेगी, हाउ इज शी गोइंग टू कुक फॉर हर चिल्ड्रन, हाउ इज शी गोइंग टू फीड हर चिल्ड्रन। स्पोर्ट्स एक ऐसी जर्नी रही मेरी जो 36 इयर्स ऑफ एज में मैंने स्टार्ट करी और पूरे 10 साल लग गए। 46 इयर्स की एज में एक ओलंपिक का मेडल बना और काफ़ी सीखना पड़ा नए शरीर में नए ढंग से बॉडी को कैसे मेंटेन करना है, बॉडी की कैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है। लेकिन स्पोर्ट्स ने ना ही मुझे एक फिट पर्सन की आइडेंटिटी दी, बट अपनी बॉडी को हेल्दी रखना और पैरालिसिस से बैटल करना सिखाया। मेरा एक रूटीन होता है फिजिकल फिटनेस का, तो आज 20 साल के पैरालिसिस में भी मैं अपने आप को किसी भी एबल बॉडी के साथ में अगर एक्सरसाइज भी करूं, बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि जब मैं जिम में ट्रेनिंग करती हूं तो मैं एबल बॉडी के साथ बराबर बैठ के ट्रेनिंग करती हूं। इतनी पावर कंधों में भर ली कि मैंने यमुना नदी भी तैर के पार कर दी और वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और उसके बाद मुझे ये पता लगा कि जब इस कंधों में इतनी जान है तो क्यों ना शॉटपुट, जैवलिन और डिस्कस की भी एक कोशिश की जाए। और अब मेरे पास 23 अंतर्राष्ट्रीय मेडल हैं, 3 एशियन रिकॉर्ड्स हैं, 1 पैरालंपिक का पहला मेडल है। एंड आई थिंक एवरी क्वेश्चन जो मेरे ऊपर फेंका गया मैंने बतौर उसका जवाब दिया। तो मैं खुश हूँ कि ये नेगेटिविटी मेरी तरफ आई, बिकॉज जब भी एक डाउट आया मैंने उस डाउट का सॉल्यूशन ढूंढा। गुड, कमाल। मतलब हौसला जज्बा हो तो आप किसी को भी हरा सकते हैं। you can turn mountains. You can turn mountains. She has done it. She has proved it. Yes. वो कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आत्मविश्वास से आत्मसम्मान का सफर। मन जीते जग जीत। आत्मविश्वास से आत्मसम्मान का सफर, आत्मसम्मान से आत्मनिर्भरता का सफर का जीता जागता उदाहरण दीपा मलिक। हम कह सकते हैं कि आज का जो कार्यक्रम था उसका अगर ये जस्ट कहें और अगर जिस कहानी के साथ, जिस जीती जागती कहानी के साथ हम जुड़े हैं और इसके साथ हम भी अपने साथ बहुत सारे अनुभवों को, इनफैक्ट इसने हमें भी मोटिवेट किया। वैसे ये हमारी इंडिया का ये धरती का ये है मान है ना, ये सम्मान है हमारी धरती का। और ये सबसे बड़ा मान है कि ये कार्यक्रम की शुरुआत जितने प्रश्न चिन्हों के साथ हमने की थी वो मुस्कुराहटों के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। और डॉक्टर भारत और डॉक्टर सोहता, आपका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। और हमारे सारे सैटेलाइट चैनल्स, हमारे यूट्यूब चैनल डीडी चंडीगढ़ और हमारे ऐप, OTT ऐप वेव के साथ भी कनेक्ट होकर, उसको भी डाउनलोड करके आप इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बने। तहे दिल से आज के कार्यक्रम में अपना साथ देने के लिए आपका मैं निधि धन्यवाद कहती हूँ।